नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि गिट क्या होता है। तो दोस्तों, आज का हम बहुत सरल शब्दों में समझेंगे कि गिट क्या है, जिससे आपको आगे के आने वाले वीडियोज़ में हम भले प्रैक्टिकल करें और सब करें तो आपको समझ में आए एक्चुअली कि गिट क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर आदमी यूज़ करता है आज के टाइम पे, और लेकिन हमको डिटेल पूरी पता नहीं होती कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या है गिट का। हमने क्यों, दूसरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी थे फिर भी हमने गिट क्यों अपनाया है। तो दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि हम सबसे पहले समझ जाएं कंसेप्ट वाइज कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, उसके बाद गिट क्या है, क्यों उसको यूज़ करना है, उसका अगर ऑलरेडी हमारे पास कुछ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं तो गिट और उसमें क्या अंतर है, और ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि गिट को यूज़ करती हैं। और मैं कुछ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ आपसे लास्ट में सवाल भी करूंगा और चाहूँगा कि आप उसको कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर दें उसका। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो, ये इस बात से समझिए आपकी, मान लीजिए आपके पास आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं और ये गिट जो है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, भले ही आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं या आप नए नए जॉइनर हैं और नए नए कॉलेज से निकले हैं, तो भी इसको समझिए। इस पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टाइम पे हर कोई इसको यूज़ करता है और आपका ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्ट क्या है, इसको ही क्यों यूज़ करना है। तो वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आज आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा काम दे दिया जाता है कि जैसे आपको सब 50-100 लोग आपके प्रोजेक्ट में हैं और आपको उसमें से ये बोल दिया जाता है कि जितने भी 50-100 लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनसे आपको ये करना है कि वो जो भी कोड चेंजेस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, या कुछ भी QA रिलेटेड ऑटोमेशन टास्क कर रहे हैं, या कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या कुछ इमेजेस चेंज कर रहे हैं, वो सब क्या करेंगे, वो आपको वो सारा कोड उठा के देंगे जो भी वो फाइनल चेंजेस करेंगे। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर आदमी का वो कोड लेके अपने सिस्टम में डालें और जो लेटेस्ट कोड है उनका, उसको सबको मर्ज करें और उनका वर्जन भी मेंटेन करें। तो ये सुन के आप क्या, आपका तो दिमाग ही घूम जाएगा कि मेरे को तो दिन भर इन सब चीज़ों, मेरे को तो मैनुअल वर्क में लगा दिया और दिन भर मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो आप वो काम छोड़ के भाग जाएंगे दोस्तों। तो ये जो काम है, अगर आप सीरियसली, अब अगर आपको दिख रहा होगा कि ये कितना टफ काम है, तो इस काम को करने के लिए अगर हम बोलें कि चलो 50-100 लोग नहीं है, 5-6 लोग ही हैं प्रोजेक्ट में, फिर भी उन 5-6 लोगों का पूरा आपको कोड लेना है, आपको अपने सिस्टम पे डाल के उसको लेटेस्ट कोड रखना है, उनका मर्जिंग करना है, फिर अगर कहीं कुछ बिल्ड फेल होता तो ये भी बताना है उनको। तो ये सारी चीज़ें करना 5-6 लोगों के लिए भी बहुत टफ काम है। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करना चालू किया। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ कर चुके हैं हम लोग, जैसे क्लियर केस है, सब वर्जन है, गिट है। लेकिन गिट क्या है? तो गिट, अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं दोस्तों, तो गिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, जब आप इसकी वेबसाइट पे जाके, गिट की वेबसाइट विकीपीडिया पे जाके गिट का डेफिनेशन देखेंगे तो आपको सिंपली ये दिखेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि सोर्स कोड को ट्रैक करता है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये जो वर्ड है बहुत हैवी लग रहा होगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैं अपन पूरा क्लियर आज समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा ये कि हमको क्यों यूज़ करना चाहिए गिट। तो गिट को यूज़ करने के हमारे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक मास्टर रिपोजिटरी है मान लीजिए, तो उसकी जो मास्टर रिपोजिटरी की कॉपी है, वो जितने भी मान लो 100 डेवलपर हैं आपके पास, या 100 टीम मेंबर्स हैं, तो 100 टीम मेंबर्स के पास वो मास्टर कॉपी रहेगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपने सब में वो मास्टर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, या जो भी रिपोजिटरी है आपकी, उसको वो हर टीम मेंबर के पास रहेगी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड
वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कोड, जिसको हमने हर एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इसको यूज़ करने के तो बहुत सारे कारण हैं, आगे जाते जाते मैं आपको समझाते जाऊंगा वीडियोस में। अभी हम ये उसके आगे आते हैं दोस्तों, और ये देखते हैं कि भाई ये जो डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसमें और गिट में क्या अंतर है, और ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हम बोलते हैं कि गिट को यूज़ करो, बाकी सबको अवॉइड करो। तो गिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, साथ में वो ओपन सोर्स सिस्टम है। मतलब कई बहुत सारी चीज़ें आपको गिट में फ्री मिलेगी। कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको जैसे आप प्राइवेट रिपोजिटरी अपनी रिपोजिटरी को प्राइवेट बनाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों में आपको उसको थोड़ा बहुत पे भी करना पड़ेगा। तो ये ओपन सोर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली क्या है, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट है ये दोस्तों। मतलब आपके पास 100 टीम मेंबर्स के पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, और उसको हमको मैनेज करना है। इसका और ये काम करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कुछ कॉन्फ़िगरेबल फाइल्स रहती हैं, उनको मैनेज करना है। आपका सोर्स कोड है, उसको प्रॉपर वर्जन दे के मेंटेन करना है, उसको उस पर्टिकुलर कोड को मर्ज करना है। तो ये सारी चीज़ें वर्जन कंट्रोल सिस्टम करता है। अभी ये देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास जब पहले से सब वर्जन था, तो हमको गिट की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आप पहली लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं इसको थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। तो गिट क्या करता है दोस्तों, गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज्ड फॉर सोर्स कोड मैनेजमेंट। और सब वर्जन क्या है, सब वर्जन इज अ सेंट्रलाइज्ड वर्जनिंग एंड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम। तो आप ये ध्यान रखिए, दो वर्ड्स, जैसे मैंने इसमें गिट में बोला डिस्ट्रीब्यूटेड, सब वर्जन में मिला सेंट्रलाइज्ड। तो आइए देखते हैं इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सेंट्रलाइज्ड क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सब वर्जन की जगह हम गिट को यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो सब वर्जन हुआ करता था, ये क्लियर केस हुआ करता था। तो उसमें क्या था दोस्तों कि जैसे एक रिपोजिटरी है आपकी, मतलब मान लीजिए एक आपकी मास्टर कॉपी है, तो उसको ही ये एक सर्वर मान लिया जाता था। मतलब ये जो आपका रिपोजिटरी दिख रहा है ये एक सर्वर हो गया, और बाकी आपकी लोकल मशीन्स हो गई जहाँ पे आप लोकली काम कर रहे हो। भले ही वो आप ऑफिस में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट जब आपको ये वर्किंग कॉपी पे आप अलग अलग मतलब ABC 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता था, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी हुआ करती थी सब वर्जन में। तो वहाँ से क्या बार बार हमको अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, हमको कोड नया वापस ले रहे हैं, तो हमको उस रिपोजिटरी पे जाना पड़ता था, जिसके लिए हमको हमेशा इंटरनेट पे होना जरूरी होता था दोस्तों। तो तभी हमारे पास ये लेटेस्ट कोड आ पाएगा, उसको हम चेकआउट कर पाएंगे। अगर हमने उसको कुछ चेंजेस करने हैं, चेंज कर पाएंगे और उसको कमिट कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर से हमको सर्वर की ज़रूरत पड़ती थी दोस्तों। और ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल, जिसमें आपका एक सर्वर है और बाकी के जो वर्क स्टेशंस पे जो कॉपीज़ हैं वो उसमें लेटेस्ट कॉपी वहाँ से उठाते जा रहे हैं उस सर्वर से। अभी यही सेंट्रलाइज के अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड में बोलूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड को ध्यान से देखिए दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक सर्वर है, मान लीजिए उस पर मास्टर कॉपी रखी हुई है, और उस सर्वर की मास्टर कॉपी को हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हर एक सिस्टम पे ये एक लोकल कॉपी बन जाती है। मतलब एक रिपोजिटरी, कंप्लीट रिपोजिटरी आपकी एक लोकल मशीन पे आ जाती है। और उस पर्टिकुलर अब आपको मान लीजिए कुछ चेंजेस करना है, तो आपके एक वर्किंग कॉपी आप अपने सिस्टम पे रख लेंगे और आपके पास एक रिपोजिटरी ऑलरेडी है। तो इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आप बार बार सर्वर पे जाएं दोस्तों। आप जब वर्किंग कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने रिपोजिटरी में ही कमिट करें, वहीं के वहीं चेंजेस कर लें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको पुश या पुल कर सकते हैं दोस्तों, उस पर्टिकुलर कोड को। तो एक बार आपने जैसे पुल करके एक रिपोजिटरी बना के रख ली, यहाँ पे अपनी क्लोन करके रख ली अपने लोकल सिस्टम पे, तो आपको आपके सर्वर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये ही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, जहाँ पे आपकी जो मेन रिपोजिटरी है वो 3 जगह आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रख लिया। अब अगर इसको 100 जगह करना है, 200 जगह करना है, 1000 जगह करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो रिपोजिटरीज हैं ये आपके लोकल पे आ चुकी हैं, तो ये आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला डिफरेंस, जहां पे आप ये बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या अंतर है। दूसरी चीज दोस्तों, इट क्रिएट्स अ लोकल रिपोजिटरी टू स्टोर एवरीथिंग लोकली इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेंट्रलाइज सर्वर। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में कि यहाँ पर ये लोकल कॉपी बना के इसने रख ली है और सेंट्रलाइज सर्वर से इसको बार बार बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका दोस्तों। अभी तीसरा, नेटवर्क एक्सेस इज नॉट मैंडेटरी फॉर गेट ऑपरेशन, नेटवर्क इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एसवीएन ऑपरेशन। मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब गिट यूज कर रहे हैं, तो आपने अगर मान लीजिए कि कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप आपके पास अपनी लोकल रिपोजिटरी है जो कि आपने पहले पुल की थी, तो उसी में आप जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम कर करके उसमें कमिट करते जाएंगे। जैसे भी आपने मान लीजिए कुछ चेंजेस किए हैं, आप अपने उसमें कमिट करते जाएंगे और जब भी आपको इंटरनेट मिलेगा तब आप उसको पुश कर सकते हैं अपने मास्टर कॉपी में जो कि आप यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाकी लोग भी वैसे ही कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। जबकि सेंट्रलाइज में दोस्तों आपको हर समय यहाँ पर आपको अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट और कमिट उसी टाइम उसी रिपोजिटरी और उस सर्वर में कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कोई डिटेल में आपको नहीं बताएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए तो आपको प्रीटी क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको एसवीएन और गिट में क्या अंतर है और सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल में क्या अंतर है। जब आप इसको कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सामने वाले को इजीली समझा सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका थर्ड हो गया कि आपको हर समय नेटवर्क एक्सेस की जरूरत नहीं है गिट में। जब आप चेंजेस कर रहे हैं, पुल और पुश कर रहे हैं तभी चाहिए, लेकिन अपडेट और कमिट में भी आपको यहाँ पर लगेगा सेंट्रलाइज के केस में। बट यहाँ पे अपडेट और कमिट के केस में आप लोकल में ही रिपोजिटरी में कमिट कर रहे हैं तो आपको नहीं लगेगा। आपको जब पुश और पुल कर रहे हैं तभी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जो कि आप काफ़ी मतलब आपको जब जरूरत पड़ेगी तभी चेंज करना है। आपको हर समय उसको पुश और पुल करने की जरूरत नहीं है कोड को, अनलेस आप कुछ रिलीज कर रहे हैं। तो ये आपका मेन अंतर हो गया एसवीएन और गिट के अंदर। ऐसे ही जो आपको ये भी देखना है कि भाई जो गिट है इसमें बाकी क्या क्या है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो गिट यूज़ करती है। तो कुछ कॉमन इसमें वेबसाइट्स हैं जैसे गिट लैब है, गिट हब है और बिट बकेट है। ये सब फ्री वेबसाइट्स हैं और आपका जो भी आप कमांड पे गिट लिख रहे हो, जैसे आप मान लीजिए मैक पे काम करते हैं तो आपको गिट कमांड जैसे ही लिखेंगे आपको डायरेक्टली गिट के कमांड्स लिख सकते हैं और उसको मिल जाएगा। लेकिन आप जब विंडोज़ और लिनक्स पे लिख रहे हैं तो विंडोज़ पे आपको गिट बैश आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आप गिट के कमांड्स लिखते हैं, नॉर्मल कमांड का क्लोन हो गया या कोई आपको कुछ कमिट करना है, चेकआउट करना है, ये सारे कमांड्स ये तीनों वेबसाइट्स गिट लैब, गिट हब और बिट बकेट इनको समझता है दोस्तों। तो आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम ये सारी वेबसाइट्स कैसे यूज़ करना है, उसमें हमने अपने कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करना है, फिर उसका मास्टर ब्रांचेस कैसे बनाना है या फीचर ब्रांच कैसे बनाना है या डेवलपमेंट ब्रांच कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बट ये है कि आपको ये जो मैंने कंसेप्ट पीछे सिखाए हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, सेंट्रलाइज्ड क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और बाकी के जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो सब क्या है। तो ये अगर आपको फंडे क्लियर हैं तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी समझने समझाने में कि गिट क्या है और हमको क्यों यूज़ करना है दोस्तों। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है गिट, भले ही आप एक्सपीरियंस्ड हों, आप फ्रेशर हों, आपको बहुत ज़रूरी है इसके बारे में पता होना। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भाई इसके लिए जो वेबसाइट्स हैं गिट यूज़ करने के लिए वो कौन कौन सी हैं, वो ज़रूर मेरे को आप अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि वो क्या है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा कंसेप्ट था गिट का। और भी कुछ अगर आपको सवाल हैं तो प्लीज़ आप पूछिए, मैं हमेशा मदद करने के लिए रेडी हूँ। आगे हम देखेंगे कि कैसे बाकी के हमको इसके कमांड्स यूज़ करने हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाऊंगा जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।